रासायनिक बलगति की पाठ में से एक बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि तथा वेग स्थिरांकों की इकाइयां ज्ञात करना है। छोटा सा प्रश्न है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक से उसकी कोटि निकालनी है और फिर वेग स्थिरांक की इकाइयां भी बतानी है कि इसमें शून्य कोटि की यूनिट क्या लगेगी, प्रथम कोटि का है तो वो क्या होगा, द्वितीय कोटि का है तो क्या होगा। तो पहला सवाल, अभिक्रिया इसने दे रखी है 3 NO, आगे G लिखा हुआ है। G का मतलब ये गैस है और इससे बन रहा है N2O, ये भी गैस है। और वेग आपको दे दिया K और ब्रैकेट में इसकी सांद्रता है NO और ऊपर कोटि दे दी 2। आपसे प्रश्न पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए और यहाँ हमको साफ दिख रहा है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है। जो सांद्रता बड़े ब्रैकेट में जो लिखा होता है, ये देखिए, वेग बराबर K तो होगा वेग स्थिरांक, ये भी प्रश्न में पूछा है वेग स्थिरांक, तो इसका मान तो हमको निकालना ही है। साथ में ये बड़े कोष्टक में NO लिखा हुआ है, यानी कि NO की सांद्रता दी हुई है, ये रहा NO, इसकी सांद्रता हमको दे रखी है। अभिकारक है, ये अभिकारक की सांद्रता दे रखी है। कितनी दे रखी है उससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिलहाल यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब दे रखी है। और ऊपर दे रखा है 2, इसका मतलब हो गया कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। तो पहला पार्ट तो इसका साफ हो गया कि अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई। आंसर में फटाफट लिख सकते हैं या कहीं ऑप्शन में होगा तो आप टिक कर सकते हैं, अभिक्रिया कोटि इक्वल टू 2। अब दूसरा है वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है। वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे उसको फटाफट अपन देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो, जो इसने लिखा है वो का वो लिख देते हैं अपन एक बार तो, कि इसने लिखा है वेग बराबर K और ये NO तो एक तरह से सांद्रता ही है, पावर 2 है ना। तो K का क्या मान होगा, K का मान निकालना है तो ये NO इधर डिवाइड में लग जाएगा, वेग के नीचे चला जाएगा। देखिए ध्यान से देखना, ये देखो K लिख दिया अपन ने, K बराबर वेग तो आएगा ही और बटे में आ जाएगा ये सांद्रता का स्क्वायर, NO का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, आप तो जानते ही हो वेग को हम सांद्रता बटा समय कहते हैं। वेग का मान होता है सांद्रता बटा समय, तो वेग की जगह अपन लिखेंगे सांद्रता बटा समय और बटे के नीचे NO का स्क्वायर और आ रहा है, यानी कि एक सांद्रता का स्क्वायर और आ रहा है। ये भी तो सांद्रता है, ये बटे के नीचे आ रहा है, तो ये सांद्रता का स्क्वायर बटे के नीचे और आ गया। बटे को इतना लंबा करो, ऊपर भी सांद्रता और नीचे सांद्रता का स्क्वायर है, तो देखिए नीचे का ये स्क्वायर जो है वो ऊपर की सांद्रता को काट देगा। नीचे सांद्रता 2 बार है और ऊपर 1 बार है, एक सांद्रता से एक सांद्रता कट गई। ऊपर अब कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा समय और नीचे बचे सांद्रता। तो देखो क्या होगा, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा समय को लिख दो सेकंड, क्योंकि हमको इकाइयां निकालनी है, तो समय तो हो गया सेकंड में, इनटू सांद्रता को मोल प्रति लीटर बोलते हैं। मोल प्रति लीटर, तो मोल से स्टार्ट करा, मोल और प्रति लीटर। अब फिर से बटा लगाना पड़ेगा, तो बटा ऊपर लगा हुआ ही है, प्रति लीटर को ऊपर लिख दो, तो ये लीटर प्रति मोल हो गया। चेक करते हैं कि क्या बनता है, ऊपर आ रहा है लीटर, नीचे आ रहा है मोल और नीचे आ रहा है सेकंड। तो आप देखिए मोल नीचे आ रहा है, तो K का मात्रक क्या बन गया, K बराबर मोल नीचे है ना, तो मोल नीचे है तो इसकी पावर -1 कर देते हैं। लीटर ऊपर है तो लीटर को 1 लिख देते हैं, पावर ऊपर है, और सेकंड तो नीचे है, सेकंड नीचे है तो सेकंड की पावर -1।
तो देखिए के का मात्रक आ गया, वेग स्थिरांक की इकाई आ गई है मोल इनवर्स लीटर पावर 1 और सेकंड की पावर -1। अब ये कौन सी अभिक्रिया में होता है? ये होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। चेक कर लीजिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यही है क्या? धन्यवाद।